हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कल की कम्युनिटी पोस्ट पर बात करने वाला हूं। दोस्तों कल रात को कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक फोटो अपलोड करी थी। वो मेरे को दरअसल एक मैसेज आया था जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था कि सर मैं अपना केस जीत चुका हूं और आपके वीडियो से मुझे काफी हेल्प मिली है, तो उसे मैंने कम्युनिटी में डाला था। साथ ही उन व्यक्ति ने मुझे अपने मामले का जजमेंट भी शेयर किया था। तो आज का ये वीडियो उसी जजमेंट पे है। कई बार होता है दोस्तों, आपकी एफआईआर बहुत कड़ी होती है, उसकी धाराएं देखकर सब लोग आपको ये कहते हैं कि भाई ये तो क्वैश हो ही नहीं सकती। ऐसा ही दोस्तों मामला है। इस एफआईआर में बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी धाराएं थी और सारी की सारी धाराएं क्वैश हो गई। पूरा का पूरा मामला, पूरी की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही खत्म हो गई। तो दोस्तों ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, केवल जरूरत होती है कि सही तरह से अपने मामले को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, सही तरीके से लड़ा जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस जजमेंट की कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय है, इस जजमेंट की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोज की जानकारी निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पर लड़का और लड़की का 2 साल से आपस में प्रेम संबंध। एलिगेशन यह था कि इसने मैरिज की फेक प्रॉमिस करी, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का। और जब लड़की जो है लड़के के मां बाप से मिली शादी के लिए, तो उन्होंने भी उसको अब्यूज किया और शादी से मना कर दिया। अब दोस्तों लड़की ने एफआईआर दर्ज की 143, 354, 376, 406, 504, 506, 511, 149 ऑफ आईपीसी में, और इसके साथ साथ एससी एसटी एक्ट भी उस पर लगाया गया। अब जो लड़के का वकील था उसने बताया कि भाई ये जो संबंध था इनका, ये आपसी सहमति से था और जो मैरिज टूटी वो पेरेंट्स की वजह से टूटी, क्योंकि दोनों के रिलीजन डिफरेंट थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। लड़की का वकील बोला कि अभी जो मामला है ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है और इसको क्वैश अभी बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ट्रायल चलेगा तब चीजें निकल के आएंगी, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब पता चलेगा, तो क्वैश नहीं किया जाना चाहिए। अब लड़के के वकील ने बताया कि भाई लड़की ने पहले पुलिस में कंप्लेंट दी थी 9 मार्च 2020 को, दोनों का आपस में पुलिस स्टेशन पर कॉम्प्रोमाइज हो गया था इसी मामले में, और 15 अप्रैल 2020 को इस मामले में एंडोर्समेंट भी इशू हो गया था वहां से, यानी कि दोनों का सेटलमेंट हो गया था, उसकी रिसीविंग उनके पास आ गई थी। और इस सेटलमेंट करने के कुछ ही समय के बाद उसने एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे कि साफ पता चलता है कि उसका इरादा केवल लड़के को हैरेस करने का था, लड़के को हैरेसमेंट देने का था। अब दोस्तों कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और जो चीज ऑब्जर्व करी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोनों को स्वीकार है कि दोनों के बीच में कई बार फिजिकल रिलेशन हुआ और शादी पेरेंट्स की वजह से नहीं हो पाई, तो इसलिए लड़के पर 376 नहीं बना। लड़के ने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं किया था, वो तो शादी करना चाहता था, बट दोनों के ही पेरेंट्स नहीं माने डिफरेंट रिलीजन की वजह से, तो इसमें लड़के पर 376 नहीं बनता है। और जो अन्य धाराएं हैं जैसे कि 149, 354, 406, 504, 506, 511, इन सबका कोई भी लिंक कंप्लेंट से नहीं है। कंप्लेंट में जो तथ्य बताए गए हैं उनसे कोई भी धारा नहीं बनती है। और साथ ही एससी एसटी एक्ट भी नहीं बनता, क्योंकि जब दोनों का लव अफेयर था, दोनों आपसी सहमति से साथ में थे, तो एससी एसटी एक्ट का मतलब नहीं बनता। और दूसरा 15 अप्रैल 2020 को दोनों पक्षकारों के बीच में सेटलमेंट भी हो गया था, और सेटलमेंट होने के कुछ ही समय के बाद 14/7/2020 को उसने एफआईआर भी दर्ज करा दी सेम ऑफेंस के लिए। इससे पता चलता है कि ऐसा उसने केवल उसके हैरेसमेंट के लिए किया है। अब दोस्तों क्योंकि इसमें एससी एसटी एक्ट लगा हुआ था, तो इसलिए ये स्पेशल केस के रूप में चल रहा था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए इस पूरी की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों देखिए कितनी हैवी एफआईआर थी, कितनी सारी धाराएं थी, सारी नॉन बेलेबल धाराएं थी, एससी एसटी एक्ट भी था, लेकिन उसके बाद भी बंदा मुक्त हो गया। कारण कि जो कुछ आपने लिखा, जो कुछ आपने कंप्लेंट में बताया, उसके तथ्य मैच नहीं हुए। आपका आपसी सहमति से संबंध था, यह भी कोर्ट के सामने आ गया। आपने एक बार उस मामले में सेटलमेंट कर लिया था, फिर दोबारा आपने एफआईआर दर्ज करी, और आपने से बहुत सारे लोगों के मामले में, ये तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है कि इसमें ये लूप होल थे। ऐसे ही लूप होल आप सबके मामलों में होते हैं, केवल उनको खोजना पड़ता है कि वो लूप होल अगर आप खोजने में कामयाब हो गए, आपकी तरफ से जो भी काउंसिल है वो उसको खोजने में कामयाब हो गया और वो उन चीजों को लेकर के कोर्ट में आया, तो फिर आपको रेमेडी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से एकदम से पैनिक नहीं होना होता, समझना होता है चीजों को और उसके बाद आगे प्रोसीड करना होता है, जीत मिलती है। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।